नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आकाश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है, तो चलिए अब ये कहानी जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 12:30 थे। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दिल्ली जयपुर हाईवे लगभग सुनसान था। सिर्फ कभी कभी किसी ट्रक या कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई दिखाई देती थी। अर्जुन, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी लंबी यात्रा के दौरान एक अनजान रास्ते पर आ गया था। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसकी मंजिल अभी भी 100 किलोमीटर दूर थी, लेकिन अचानक उसके जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि रास्ता सही था या नहीं। उसने साइड में ट्रक रोका और फोन में मैप चेक करने लगा, लेकिन वहां भी कोई नेटवर्क नहीं था। अजीब बात है, अर्जुन बड़बड़ाया। इतने में उसने देखा कि सड़क किनारे एक पुराना और आगे बढ़ा दिया। सड़क संकरी होती जा रही थी और दोनों ओर घना जंगल था। कुछ मिनटों के बाद उसकी ट्रक की हेडलाइट्स किसी पुल पर पड़ी। पुल बहुत पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। कहीं यह पुल कमजोर तो नहीं, उसने खुद से सवाल किया। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह ट्रक धीरे धीरे पुल पर ले जाने लगा। तभी अचानक उसकी ट्रक की लाइट्स टिमटिमाने लगी और इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रक एकदम खामोश खड़ा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अर्जुन ने चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस पुल के नीचे से आती हुई नदी की रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे अपने ट्रक के शीशे में कुछ अजीब सा दिखा, कोई काली परछाई। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की, उसकी खिड़की पर जोर से किसी ने दस्तक दी। धक धक धक। अर्जुन ने झटके से उधर देखा और जो देखा उसकी रूह कांप गई। एक औरत, बिखरे हुए बाल, सफेद साड़ी में खून से लथपथ चेहरा, घूरती हुई आंखें, वह ट्रक के शीशे के बाहर खड़ी थी। अर्जुन को अपने शरीर में एक ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही अचानक ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया और तेजी से पीछे जाने लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ लिया, लेकिन उसकी हालत और भी खराब हो गई जब उसने देखा कि वह औरत अब उसके ट्रक के बोनट पर थी। उसके खून से सने हाथों से शीशे पर दस्तक दे रही थी। रुक जाओ, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और फिर एक झटके में वह औरत हवा में उड़कर गायब हो गई। अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया था। किसी तरह उसने ट्रक को नियंत्रित किया और तेजी से पुल पार कर लिया। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। ट्रक की लाइट्स ठीक हो गईं, इंजन सुचारू रूप से चलने लगा और वातावरण फिर से शांत हो गया। आगे क्या होगा? अर्जुन के दिमाग में ढेरों सवाल उठने लगे। क्या वह सच में भूतनी थी? वह पुल अचानक कहां गायब हो गया? क्या यह कोई शापित स्थान था? और सबसे बड़ी बात, क्या अब वह सुरक्षित था? इन सवालों के जवाबों की तलाश में अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अर्जुन का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने ट्रक रोका और गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना टपक रहा था। जो कुछ उसने अभी देखा था, उसे वह किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रात के सन्नाटे में अभी बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:30 थे। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन अब उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या सच में कोई आत्मा थी या यह उसका भ्रम था? वह पुल अचानक कैसे गायब हो गया? क्या किसी और ने भी ऐसा अनुभव किया होगा? वह अपने ट्रक को आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसे सड़क किनारे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी।
झोपड़ी के बाहर एक लालटेन जल रही थी, जो इस घने अंधकार में किसी उम्मीद की तरह चमक रही थी। शायद यहां कोई हो जो इस जगह के बारे में बता सके, अर्जुन ने सोचा और ट्रक से उतर गया। अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी सफेद दाढ़ी घनी थी, आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम यहां क्या कर रहे हो बेटे? बूढ़े ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। बाबा, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, मुझे रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं यहां आ गया। अभी अभी मैंने पुल के पास एक भयानक चीज देखी। एक औरत खून से सनी हुई मेरे ट्रक के सामने आ गई थी, फिर अचानक पुल ही गायब हो गया, अर्जुन ने घबराई आवाज में कहा। बूढ़ा आदमी उसे एक तक देखता रहा, फिर उसने झोपड़ी के अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर कई अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थीं। कुछ पुराने समय के लोगों की, कुछ धुंधली आकृतियों की, और एक तस्वीर बिल्कुल उस पुल जैसी थी जिसे अर्जुन ने अभी अभी पार किया था। तुमने उस आत्मा को देख लिया, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी, बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, वह पुल श्रापित है। वहां पर जो आत्मा भटक रही है वह सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्माओं का दर्द समेटे हुए है। वहां कई साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। करीब 50 साल पहले उसी पुल पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वह बस एक गांव की थी जिसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। बस का ड्राइवर नशे में था और तेज रफ्तार में बस चला रहा था। जैसे ही बस पुल पर पहुंची, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नदी में गिर गई। उस दिन के बाद से जो भी उस पुल से गुजरा था वह किसी न किसी रहस्यमयी घटना का शिकार हो जाता। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ की गाड़ियां नदी में समा गईं और कुछ की लाशें सड़क पर मिलती रहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि बूढ़े ने थोड़ा रुक कर कहा, जो भी उस आत्मा को देख लेता है उसकी मौत निश्चित है। अर्जुन की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। तो अब मैं क्या करूं? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम इस श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक खास अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी पुल के पास वापस जाना पड़ेगा। नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा, अर्जुन चिल्लाया। अगर नहीं गए तो वह आत्मा खुद तुम्हारे पास आ जाएगी, बूढ़े ने चेतावनी दी। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। वह जल्दी से झोपड़ी से बाहर निकला और अपने ट्रक की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसे अंदर किसी के बैठने की आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर झांका। ट्रक की ड्राइवर सीट पर वही खून से सनी औरत बैठी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी और उसके होंठों से एक डरावनी फुसफुसाहट निकली। अब बचकर कहां जाओगे? अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने वही भयानक औरत थी, बिखरे बाल, खून से सना चेहरा और जलती हुई आंखें। वह ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठी थी और धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही थी। अर्जुन के कदम पीछे हटने लगे। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, ट्रक का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। धड़ाम! औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया और फुसफुसाई, तुम्हें बताया था यहां से चले जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज सुनते ही अर्जुन को एक अजीब चक्कर सा महसूस हुआ। उसके सिर में दर्द होने लगा, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। अचानक उसकी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल गईं और रेडियो से अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। चीखें, रोने की आवाजें, जलते हुए लोगों की दर्दनाक पुकार। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और तभी वह औरत अचानक ट्रक की खिड़की से बाहर गायब हो गई। अर्जुन ने जल्दी से दरवाजा खोला और ट्रक से बाहर निकल गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा थी। अर्जुन को अचानक बाबा की बातें याद आईं। अगर तुम इस श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें अनुष्ठान करना होगा, वरना आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अब अर्जुन के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक, यहां से भाग जाना और इस श्राप का सामना करना। दो, वापस जाकर बाबा से मदद मांगना। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जल्दी से ट्रक के अंदर बैठा।
उसने फिर से चाबी घुमाई और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। गर्र! ब्रूम! बिना देर किए उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब उसका एक ही मकसद था, गांव पहुंचकर बाबा से मिलना। रास्ते में उसने देखा कि जंगल और भी घना होता जा रहा था। अचानक सड़क के किनारे उसे कुछ हलचल दिखाई दी। जब उसने गौर से देखा तो वहां कई परछाइयां खड़ी थीं। वे धीरे धीरे उसकी ट्रक की ओर बढ़ने लगी। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने डरते हुए ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। परछाइयां अब तेजी से ट्रक की ओर लपक रही थीं। उनमें से कुछ हवा में तैर रही थीं तो कुछ जमीन पर चल रही थीं। अर्जुन ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। जैसे ही उसकी ट्रक गांव की सीमा में पहुंची, सारी परछाइयां अचानक पीछे हट गईं, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। ट्रक रुकते ही अर्जुन जल्दी से बाबा की झोपड़ी की तरफ भागा। बाबा, बाबा, मेरी मदद करो। बाबा ने दरवाजा खोला और गंभीर आवाज में बोले, मैंने कहा था वह आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने हांफते हुए कहा, बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं इस श्राप से कैसे बचूं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें उस आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन अभी भी बाबा की झोपड़ी में खड़ा हांफ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बाबा ने उसकी ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें उस आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, वरना वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, लेकिन बाबा, वह आत्मा मुझसे चाहती क्या है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, इसके लिए तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी। बाबा ने दीपक जलाया और जमीन पर बैठे। उन्होंने अर्जुन को भी बैठने का इशारा किया। झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी फैल गई। बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे उस आत्मा की पीड़ा को महसूस कर रहे हों। करीब 50 साल पहले इस गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक लड़की रहती थी, मोहिनी। मोहिनी बहुत ही सुंदर और मासूम थी। वह अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा तब छा गया जब गांव के कुछ अमीर जमींदारों ने उस पर अपनी बुरी नजर डाल दी। मोहिनी का परिवार बहुत गरीब था। उन्होंने जमींदारों की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सत्ता और पैसे के नशे में चूर वे लोग कहां मानने वाले थे। एक रात जब मोहिनी अपने घर में अकेली थी, वे दरिंदे आए और उसे जबरदस्ती उठा ले गए। उन्होंने उसे उसी श्रापित पुल पर ले जाकर उसकी इज्जत लूटी और बेरहमी से मार डाला। मरने से पहले मोहिनी ने उन जालिमों को श्राप दिया कि जो भी इस पुल से गुजरेगा वह उस दर्द को महसूस करेगा जो उसने सहा था। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जमींदारों की मौतें एक एक कर होने लगी। कोई अपने घर में जलकर मर गया। किसी का कटा हुआ शरीर नदी में मिला। धीरे धीरे इस जगह को लोग शापित पुल कहने लगे। अर्जुन अवाक रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो बाबा, अब मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, तुम्हें मोहिनी की आत्मा से मिलकर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। लेकिन बाबा, वह मुझे मार देगी, अर्जुन ने डरते हुए कहा। बाबा मुस्कुराए, अगर तुम डर गए तो तुम कभी। रात का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा था। जैसे ही वह पुल के करीब पहुंचा, अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। धड़ाम! ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। रेडियो से फिर वही अजीब आवाजें आने लगीं, चीखें, रोने की आवाजें, जलते हुए लोगों की दर्दनाक पुकार। अर्जुन ने धीरे धीरे ट्रक से बाहर कदम रखा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं। फिर अचानक अर्जुन एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। मोहिनी की आत्मा वहीं खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, सफेद आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर से हल्का धुआं निकल रहा था। तब तुम मुझसे क्या चाहती हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। मोहिनी की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। मुझे न्याय चाहिए, उसकी आवाज दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। कैसा न्याय? अर्जुन ने पूछा। उन दरिंदों की आत्माएं अभी भी इस दुनिया में भटक रही हैं। वे इस पुल के नीचे छिपे हुए हैं। जब तक वे नष्ट नहीं होंगे, मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूं? अर्जुन ने
ये वही जमींदार थे जिन्होंने मोहिनी पर अत्याचार किया था। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। कोई भी हमें नहीं रोक सकता, उनमें से एक भूत ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन अब तक पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसे याद आया कि बाबा ने कहा था, अगर तुम डरोगे तो आत्माएं तुम्हें मार देंगी। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, तुम सबको तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। मोहिनी की आत्मा ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इस मंत्र का उच्चारण करो। मोहिनी ने उसे एक पुराना मंत्र सिखाया, AUM काली महाकाली दुष्ट आत्मा नाशिनी तामसिक शक्ति विनाशिनी स्वाहा। अर्जुन ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, जमींदारों के भूत दर्द से चीखने लगे। उनकी आत्माएं जलने लगीं और काले धुएं में बदल गईं। नहीं, हमें मत जलाओ, वे चिल्लाने लगे। लेकिन अर्जुन मंत्र पढ़ता गया। धीरे धीरे वे सभी आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गईं। पुल के चारों ओर रोशनी फैल गई और वहां का सारा अंधेरा छोड़ गया। मोहिनी की आत्मा अब शांत थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह श्रापित पुल एक आम पुल बन जाएगा। और फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक गहरी सांस ली और ट्रक में वापस जाकर इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। अब वहां कोई भूतिया एहसास नहीं था, कोई अजीब आवाज नहीं थी, सब कुछ शांत था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अपने ट्रक के शीशे में हल्की सी परछाई दिखी। मोहिनी मुस्कुरा रही थी। क्या सच में श्राप पूरी तरह मिट चुका था या फिर यह कहानी अभी बाकी थी? अर्जुन ने अपनी ट्रक की गति बढ़ा दी। श्रापित पुल अब पीछे छूट चुका था और उसके साथ ही वह भयावह मंजर भी जिससे वह अभी अभी गुजरा था। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। क्या सब कुछ सच में खत्म हो गया? ट्रक के शीशे में उसे अभी भी एक हल्की परछाई दिख रही थी, मानो कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। मोहिनी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन क्या वास्तव में वह श्राप पूरी तरह समाप्त हो चुका था या फिर कोई और रहस्य बाकी था? सुबह का सूरज उग चुका था जब अर्जुन गांव पहुंचा। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, लेकिन मन बेचैन था। जैसे ही उसने बाबा की झोपड़ी के सामने ट्रक रोकी, बाबा पहले से ही बाहर खड़े थे। बाबा, मैंने मोहिनी की आत्मा को मुक्त कर दिया, अब तो सब ठीक हो गया है ना? बाबा ने गंभीर नजरों से अर्जुन को देखा और धीरे धीरे कहा, नहीं, अभी नहीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? बाबा ने झोपड़ी के अंदर जाकर एक पुरानी किताब निकाली और उसे अर्जुन के सामने खोल दिया। श्राप एक नहीं था, यह जगह सिर्फ मोहिनी के श्राप से ग्रस्त नहीं थी। बाबा ने किताब के पन्ने पलटे, उसमें कुछ पुराने चित्र बने थे। एक पिशाच जैसी आत्मा, एक काला पत्थर और एक मंदिर के खंडहर। यह कहानी उस जमाने से भी पुरानी है जब मोहिनी जिंदा थी, बाबा ने कहना शुरू किया। इस पुल के पास कभी एक पुराना मंदिर हुआ करता था जिसे काल मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर में तांत्रिकों का वास था। वे काले जादू का प्रयोग कर आत्माओं को बुलाते और उनसे शक्ति प्राप्त करते थे। एक बार उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ गलती हो गई और वह आत्मा मंदिर के अंदर कैद हो गई। मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आत्मा को पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सका। वह आत्मा रात के समय बाहर आकर राहगीरों को मार देती थी। इसलिए उस जमाने के ऋषियों ने वहां एक काला पत्थर रखा और उसे मंत्रों से सील कर दिया। लेकिन कुछ साल पहले वह पत्थर गायब हो गया। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और यही कारण है कि मोहिनी की आत्मा भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। जब तक वह दूसरी आत्मा खत्म नहीं होगी, यह श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। बाबा ने उसे समझाया कि उसे अब काल मंदिर जाना होगा और उस आत्मा का सामना करना होगा। लेकिन बाबा, मैं अकेला यह सब कैसे कर सकता हूं? बाबा ने अपनी कमंडल से एक लाल धागा निकाला और अर्जुन की कलाई पर बांध दिया। यह धागा तुझे बुरी आत्माओं से बचाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तू डर गया तो यह भी तुझे नहीं बचा पाएगा।
रात होने तक अर्जुन पूरी तैयारी कर चुका था। उसके पास एक मशाल थी और उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। जैसे ही वह अपने ट्रक में बैठा, हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन ने इंजन स्टार्ट किया और काल मंदिर की ओर बढ़ गया। रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान था। जैसे ही वह श्रापित पुल के करीब पहुंचा, अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। कर्रर। अर्जुन ने चाबी दोबारा घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उसे ट्रक के शीशे में एक परछाई दिखी। अर्जुन ने घबराकर शीशे में देखा। एक भयानक आत्मा हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। तू यहां क्या कर रहा है? आत्मा की आवाज गहरी और भयानक थी। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। आत्मा जोर से हंसने लगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये जगह मेरी है। तभी अर्जुन ने अपनी मशाल जलाकर उसकी ओर फेंक दी। जैसे ही आग आत्मा के करीब पहुंची, वह एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। आग नहीं! अर्जुन को समझ आ गया कि आत्मा आग से डरती थी। उसने झट से दूसरी मशाल जलाई और आत्मा की ओर बढ़ने लगा। आत्मा गुस्से में आ गई और जोर से हवा में गरज उठी। अचानक चारों तरफ हवाएं तेज चलने लगी। अर्जुन का ट्रक हवा में उठने लगा। नहीं! अर्जुन जोर से चिल्लाया और मशाल को आत्मा की ओर फेंक दिया। जैसे ही आग आत्मा के शरीर से टकराई, उसने जोर से चीख मारी और धुएं में बदलने लगी। लेकिन तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि आत्मा को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे काल मंदिर जाना होगा। वह ट्रक से उतरा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर कुछ अजीब निशान बने थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर आ जाओ अर्जुन! एक डरावनी आवाज गूंज उठी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंदिर के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। अर्जुन! ये एक फुसफुसाती हुई आवाज थी जो किसी अज्ञात स्थान से आ रही थी। उसने तुरंत अपनी जेब से बाबा द्वारा दिया गया लाल धागा पकड़ा और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अचानक दीवारों पर कुछ हलचल हुई। छायाएं हिलने लगीं और उसके सामने एक पुराना चित्र उभरने लगा। दीवार पर जो चित्र उभरा, उसमें 3 आकृतियां बनी थी। एक आदमी जो किसी तांत्रिक की तरह दिख रहा था, 2 एक काला पत्थर जिसे उसके हाथों में दिखाया गया था, 3 एक विशालकाय आत्मा जो जंजीरों में बंधी हुई थी। अर्जुन ने गौर से देखा और उसे समझ आया कि यह वही कहानी थी जो बाबा ने उसे बताई थी। मतलब जब तक वह काला पत्थर नहीं मिलता, आत्मा को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। लेकिन पत्थर आखिर गया कहां? अर्जुन ने मंदिर के अंदर आगे बढ़ना शुरू किया। चारों ओर टूटी फूटी मूर्तियां थीं, जिनमें से कुछ बेहद डरावनी लग रही थीं। खट खट खट। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फिर आगे बढ़ाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अर्जुन! फिर वही फुसफुसाती हुई आवाज। अर्जुन ने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां अब भी कुछ नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर रखी एक मूर्ति जोर से गिर पड़ी। उसके गिरते ही अर्जुन के सामने एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर गया। यह एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में कहीं नीचे जा रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसे ठंडी और नमी भरी हवा का एहसास हुआ। सामने एक पत्थर की वेदी बनी थी, जिस पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। जैसे ही अर्जुन वेदी के करीब पहुंचा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। अचानक वेदी के सामने एक भयानक परछाई उभरने लगी। देखते ही देखते वह परछाई आकार लेने लगी और एक डरावनी आत्मा में बदल गई। ये वही आत्मा थी जो श्रापित पुल से जुड़ी थी। तू यहां क्यों आया है? आत्मा की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं तेरा अंत करने आया हूं। आत्मा जोर से हंसने लगी। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता।
मैं तब तक जीवित रहूंगी जब तक मेरा काला पत्थर मेरे पास नहीं आता। ये सुनकर अर्जुन को झटका लगा। मतलब आत्मा खुद इस बात से अनजान थी कि काला पत्थर कहाँ है। अचानक आत्मा ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी और जमीन कांपने लगी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा मंदिर गिरने वाला हो। अब तेरा अंत होगा इंसान। आत्मा ने एक लंबा पंजा निकाला और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के पास समय बहुत कम था। उसने अपनी जेब से बाबा द्वारा दिया गया लाल धागा निकाला और जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही धागा जमीन पर गिरा, एक चमकदार घेरा बन गया। आत्मा उस घेरे को पार नहीं कर पा रही थी। आत्मा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह धागा ज्यादा देर तक तुझे नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर लिखे चिन्ह अचानक चमकने लगे। अर्जुन ने गौर से देखा और उसे एक संदेश दिखाई दिया। काला पत्थर नदी के नीचे है। नदी के नीचे मतलब जिस नदी के ऊपर वह श्रापित पुल बना था, उसी के नीचे काला पत्थर छुपा था। मंदिर अब जोर जोर से हिल रहा था। अर्जुन समझ गया कि अगर वह तुरंत बाहर नहीं निकला तो वह हमेशा के लिए यहां दफन हो जाएगा। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। आत्मा उसके पीछे थी, लेकिन जैसे ही वह लाल धागे के घेरे से बाहर निकला, आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और मंदिर के दरवाजे से बाहर निकला। पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने जमीन पर गिरते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित किया। अब उसे पता चल चुका था कि आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नदी के नीचे से काला पत्थर निकालना होगा। लेकिन नदी में जाना इतना आसान नहीं था। अर्जुन अपने ट्रक से उतरकर नदी के किनारे खड़ा था। यह वही नदी थी जिसके ऊपर वह श्रापित पुल बना था। रात का समय था और पानी काले अंधेरे की तरह गहरा लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी। अर्जुन ने बाबा द्वारा दिए गए रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर और कसकर बांध लिया। अब मुझे यह काला पत्थर खोजकर इस आत्मा को खत्म करना ही होगा। उसने नदी के किनारे एक पुराना पत्थर का शिलालेख देखा। उस पर कुछ अजीब से संस्कृत में लिखे हुए शब्द थे, जो इस जल में प्रवेश करेगा वह सत्य और मृत्यु दोनों को देखेगा। अर्जुन ने जब यह पढ़ा तो उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने बिना समय गंवाए अपनी कमर में एक रस्सी बांधी और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। जैसे ही उसका शरीर पानी में डूबने लगा, उसे महसूस हुआ कि यह नदी साधारण नहीं थी। पानी बेहद ठंडा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पकड़कर नीचे खींच रहा हो। कुछ ही पल बाद अर्जुन पूरी तरह पानी के नीचे था। यहाँ एक अजीब दुनिया थी। पानी के अंदर चारों ओर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस माहौल में एडजस्ट हुईं, उसने कुछ देखा। पुराने खंडहरों के अवशेष, नदी के नीचे एक डूबा हुआ गांव था। अर्जुन ने देखा कि वहां कई घरों के ढांचे थे, मंदिर था और यहां तक कि एक पुराना कुआं भी था। तो क्या इस नदी के नीचे कभी एक गांव हुआ करता था? उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक पुराना शिवलिंग भी वहां पड़ा था। तभी उसे किसी के हिलने की आहट महसूस हुई। अर्जुन ने देखा कि कुछ परछाइयां उसके आसपास घूम रही थीं। वह समझ गया कि यह उन लोगों की आत्माएं हैं जो कभी इस गांव में रहते थे। अगर यह गांव यहां था तो यह डूबा कैसे? तभी एक आत्मा उसकी तरफ बढ़ी। यह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी जो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। तू यहां क्यों आया है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं वह काला पत्थर लेने आया हूं जिससे वह श्रापित आत्मा जुड़ी है। बूढ़े आदमी की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तू बहुत देर से आया है, लेकिन शायद अभी कुछ ठीक किया जा सकता है। बूढ़ी आत्मा ने अर्जुन को गांव की पुरानी कहानी बताई। यह गांव वर्षों पहले फल फूल रहा था, लेकिन फिर एक तांत्रिक आया। वह तांत्रिक इस गांव के मंदिर में स्थित काले पत्थर को चुराना चाहता था, क्योंकि उसमें अपार शक्ति थी। लेकिन जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। गुस्से में आकर तांत्रिक ने पूरी नदी को श्राप दे दिया और गांव को डुबो दिया गया। इसके बाद काला पत्थर इस नदी में कहीं खो गया। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि पत्थर क्यों नदी में था, लेकिन वह पत्थर मिलेगा कहां? बूढ़े आदमी ने नदी के नीचे एक विशाल चट्टान की ओर इशारा किया। वहां जा, शायद तुझे तेरा उत्तर मिल जाए।
अर्जुन ने बूढ़े आदमी की आत्मा को धन्यवाद दिया और उस दिशा में तैरने लगा। जैसे ही वह उस चट्टान के पास पहुंचा, उसे वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। चट्टान के नीचे की मिट्टी हट चुकी थी और उसके भीतर से एक हल्की चमक निकल रही थी। यही है काला पत्थर। अर्जुन ने तेजी से चट्टान के पास तैर कर गया। चमक काले पत्थर से आ रही थी जो चट्टान के खोह में फंसा हुआ था। पत्थर छोटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर को छुआ, उसे अपने दिमाग में कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। तांत्रिक का क्रोध, गांव का डूबना और उस शक्तिशाली आत्मा का जन्म। पानी अचानक अशांत हो गया। डूबे हुए गांव की आत्माएं कांपने लगीं। बूढ़े आदमी की आत्मा अर्जुन के पास आई और कांपते हुए बोली, जल्दी करो, वह जान गई है कि तुम यहां हो। अर्जुन ने पत्थर को अपनी कमर से बंधी रस्सी में फंसाया और ऊपर की ओर तैरना शुरू कर दिया। पानी अब और ठंडा और भारी लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। ऊपर पुल की धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह पानी की सतह पर पहुंच गया। हांफते हुए उसने पत्थर को बाहर निकाला। काला पत्थर अब उसकी मुट्ठी में था, ठंडा लेकिन शक्तिशाली। जैसे ही उसने पुल की ओर देखा, उसे धुंध में एक भयानक आकृति दिखाई दी। वही शक्तिशाली आत्मा। उसकी जली हुई आंखें गुस्से से लाल थीं। तू मुझे कभी नहीं हरा सकता, आत्मा की भयानक आवाज गूंजी। उसने अर्जुन की ओर एक काली ऊर्जा की किरण छोड़ी। अर्जुन ने जल्दी से काला पत्थर उठाया और उसे आत्मा की ओर कर दिया। जैसे ही पत्थर से ऊर्जा टकराई, एक जोरदार चीख सुनाई दी। आत्मा का शरीर कांपने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा। यह क्या हो रहा है? आत्मा चिल्लाई। यह तेरा अंत है। अर्जुन ने पूरी ताकत से काला पत्थर आत्मा की ओर फेंक दिया। पत्थर आत्मा से टकराया और एक तेज रोशनी हुई। जब रोशनी कम हुई तो आत्मा गायब हो चुकी थी। पुल पर शांति छा गई थी। नदी का पानी भी शांत हो गया था। अर्जुन हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। उसने काला पत्थर वापस अपनी जेब में रखा। वह जानता था कि उसने न सिर्फ मोहिनी की आत्मा को मुक्त किया है, बल्कि उस भयानक आत्मा को भी नष्ट कर दिया है जिसने इस जगह को सालों से शापित कर रखा था। वह किनारे पर चढ़ा और बाबा की झोपड़ी की ओर चल दिया। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बाबा बाहर आए। उनकी आंखों में चिंता और उत्सुकता दोनों थी। बाबा, ये देखो। अर्जुन ने अपनी जेब से काला पत्थर निकाला। बाबा की आंखें चमक उठी। उन्होंने पत्थर को अपने हाथों में लिया। उनकी उंगलियां उस पर घूम रही थीं। तुमने कर दिखाया बेटा। तुमने इस जगह को हमेशा के लिए श्राप मुक्त कर दिया। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। अर्जुन और बाबा पुल की ओर चल पड़े। अब पुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कोई साधारण पुल होता है, टूटा फूटा, लेकिन भूतिया नहीं। नदी शांत बह रही थी और आसपास का वातावरण भी सामान्य था। अब तुम शांति से अपनी यात्रा जारी रख सकते हो, बाबा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इस जगह की आत्माएं अब शांत हैं। अर्जुन ने बाबा को धन्यवाद दिया। उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था। उसने अपने ट्रक की ओर रुख किया। अब उसे अपनी मंजिल की ओर जाने में कोई डर नहीं था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और दिल्ली जयपुर हाईवे पर वापस आ गया। पीछे मुड़कर उसने उस पुल को देखा जो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। एक भयानक रात की याद और एक ऐसे श्राप को तोड़ने की याद जिसने बरसों से लोगों को डराया था। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। वह अब रातों में अकेले ड्राइविंग करते हुए डरता नहीं था। उसे पता था कि दुनिया में बुरी शक्तियां जरूर होती हैं, लेकिन हिम्मत और सही इरादे से उन पर विजय पाई जा सकती है। और जब कभी वह दिल्ली जयपुर हाईवे से गुजरता तो उस पुल को जरूर याद करता, उस शापित पुल को जिसे उसने अपनी बहादुरी से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। कहानी समाप्त।